नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज में। मैं अंश कुमार वर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिला बिजनौर की 5 बड़ी खबरें जो दिल को झकझोर देगी। पूरी खबर बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती है। तो बात करते हैं पहली खबर की। बिजनौर में बर्बर हमला, घात लगाकर 2 युवकों पर ताबड़तोड़ लाठी डंडों से हमला, सीसीटीवी वीडियो वायरल। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की। चांदपुर में भीषण टक्कर, 10 फीट उछला युवक, सीसीटीवी फुटेज वायरल। और अब बात करते हैं तीसरी खबर की। धामपुर में बवाल, कृष्णा अस्पताल में मारपीट तोड़फोड़, ब्लॉक प्रमुख पर एफआईआर, सीसीटीवी से सच बहाल। और अब बात करते हैं चौथी खबर की। सड़क पर एसपी सिटी हेलमेट पहनाओ मुहिम वायरल। और अब बात करते हैं पांचवी खबर की। धामपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने उड़ा दी एक्टिवा, किशोर की मौत, सीसीटीवी जैसा मंजर। पहली खबर। आज की बड़ी और चौंकाने वाली खबर बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र के देहड़पुर गांव से सामने आई है, जहां 2 बाइक सवार युवकों पर अचानक से लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया गया। पूरा मामला इतना तेज और खौफनाक था कि देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाए। सूत्रों के मुताबिक कुछ हमलावर खेतों के पास पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही दोनों युवक बाइक पर सवार होकर गांव की तरफ पहुंचे, वैसे ही अचानक से 4-5 लोगों ने उन पर टूट पड़ते हुए ताबड़तोड़ लाठी डंडों से वार शुरू कर दिए। हमला इतना जबरदस्त था कि दोनों युवक मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़ते हुए वहां पहुंचे और बड़ी मुश्किल से हमलावरों के चंगुल से युवकों को बचाया। ग्रामीणों की भीड़ देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन उन्होंने जो किया वह आज छिप नहीं सका, क्योंकि पूरा घटनाक्रम गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हो गया है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे हमलावर लाठी डंडों में से युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उधर पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितेश प्रताप सिंह ने बताया, दिनांक 29 नवंबर 2025 को थाना नागल के गांव दहिरपुर में अकबर नामक एक व्यक्ति को उसी गांव के कुछ लोगों के द्वारा मारपीट करके घायल कर दिया जाता है, जिसके संबंध में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़ित के भाई की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। यह भी अवगत कराना है कि दोनों पक्ष एक ही समुदाय के हैं, तो मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। देहड़पुर गांव की ये वारदात फिर एक बार साबित करती है कि अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं है, लेकिन अब कैमरे और सोशल मीडिया ऐसे अपराधियों को बचने नहीं देंगे। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की। कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक ऐसा सड़क हादसा जिसकी तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। जी हाँ, कानपुर में कफील नर्सिंग होम के सामने तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई है और ये पूरा मामला हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि करार फाटक की ओर से आ रही मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे। जैसे ही बाइक मुख्य सड़क पर पहुंचती है, तभी सामने से बेकाबू रफ्तार में आ रही एक कार सीधा बाइक को रौंद देती है।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर बैठा युवक करीब 10 फीट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरा। यह नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हादसे में बाइक चला रहे अखिलेश जो 45 वर्ष निवासी मैनपुरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ बैठे अभिषेक 40 वर्ष और 13 वर्षीय युवराज गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल कॉस्मोस अस्पताल मुरादाबाद रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी तेज रफ्तार में कार चला कौन रहा था। हादसे के बाद कार चालक मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में लगी हुई है। पुलिस ने अखिलेश के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल चांदपुर में इस भीषण हादसे को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है और सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दर्शकों, सड़कों पर रफ्तार अगर थोड़ी भी संभल जाए तो न जाने कितनी जानें बच सकती है। आप रफ्तार कम रखें, सावधान रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। और अब बात करते हैं तीसरी खबर की। धामपुर से इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कृष्णा अस्पताल में मारपीट और तोड़फोड़ का मामला तूल पर पकड़ चुका है। बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख उज्जवल चौहान सहित 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने अभी आधी रात में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरा मामला कृष्णा अस्पताल कारागार मार्ग का है, जहां एक महिला मरीज के इलाज के दौरान फीस को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि मामला नोकझोंक से बढ़कर सीधी मारपीट और अस्पताल में तोड़फोड़ तक जा पहुंचा। अस्पताल स्टाफ का कहना है कि अचानक कुछ लोग गुस्से में अस्पताल में घुस आए, स्टाफ से बदसलूकी की और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस कांड के बाद इलाके के डॉक्टरों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं पहले ही दबाव में है और अब अस्पतालों में मारपीट व अभद्रता की बढ़ती घटनाएं सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दे रही है। डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से थाने पहुंचकर लिखित तहरीर दी और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसी तहरीर के आधार पर पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख उज्जवल चौहान और 3 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी बयान और सबूतों के आधार पर पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है। देखना ये होगा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे क्या बड़ा कदम उठाया जाता है। और अब बात करते हैं चौथी खबर की। जनपद में पूरे महीने चला यातायात जागरूकता अभियान अब हुआ समाप्त, लेकिन इसके मैसेज ने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ दी। एएसपी सिटी की अगुवाई में सड़क पर चल रहे वाहन चालकों को हेलमेट बांटे गए और उनसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। एसपी सिटी ने खुद लोगों को हेलमेट पहनाकर एक बड़ा संदेश दिया। ट्रैफिक नियम चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बचाने के लिए। उन्होंने साफ कहा कि सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण है लापरवाही और यही लापरवाही कई परिवारों की जिंदगी उजाड़ देती है। इसलिए हेलमेट, सीट बेल्ट अनिवार्य, कोई विकल्प नहीं। पीएसआई और पूरी ट्रैफिक पुलिस टीम ने सड़क पर गुजर रहे वाहन चालकों को रोका और बड़ी ही डिटेल में समझाया तेज रफ्तार का खतरा क्या है
बिना हेलमेट की एक गलती जिंदगी को कैसे मिनटों में बदल देती। पूरा नवंबर माह स्कूल, कॉलेज, चौराहों, बाजारों, हर जगह रैली, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, प्रतियोगिताएं, हर माध्यम से जनता तक एक ही संदेश पहुंचाया गया। पहले सुरक्षा, फिर सफर। अभियान के समापन पर पुलिस ने साफ कर दिया, अब नियमों का पालन कड़ाई से कराया जाएगा, लेकिन साथ ही जनता से अपील की। समापन का दिन है और इस दौरान शासन स्तर से जो आदेश निर्देश और हमारे ट्रैफिक निदेशालय स्तर से जो निर्देश प्राप्त होते हैं उसके दिशा निर्देशन में जो है कार्रवाइयाँ की गई हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, एक था जन जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू, दूसरा था विधिक कार्रवाई का। तो दोनों स्तर पे पूरी पुलिस टीम के द्वारा और जो जन सहयोग है उनके द्वारा काफ़ी हद तक इसमें कार्रवाई की गई है और उसका परिणाम भी रहा कि पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी प्रगतिशील जो हमारी स्थिति है वो फिलहाल काफ़ी सुधारात्मक है और हम अपनी पूरी ट्रैफिक टीम को इसके लिए बधाई देते हैं। साथ ही साथ इसकी अपेक्षा भी करते हैं कि मतलब आने वाले समय में एक यातायात माह तो चलता रहेगा, लेकिन अनवरत रूप से जो हमारा काम है अगर हम उसको इसी व्यवस्था के तहत करते रहे तो निश्चित रूप से जो है कमोबेश काफ़ी अच्छी स्थिति। आप खुद जागरूक बने और दूसरों को भी नियमों की अहमियत बताएं ताकि सड़क हादसे कम हो और जिंदगी सुरक्षित बने। मैं अंश कुमार वर्मा, उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज़ से आपसे अपील करता हूँ, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित घर लौटिए। और अब बात करते हैं पांचवी खबर। धामपुर थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। धामपुर की ओर से जा रहे 3 युवक ग्राम सुहागपुर निवासी मोहम्मद अबूजर, उसका भाई हारिस और नींदरू निवासी मुस्सी एक होंडा एक्टिवा पर सवार होकर कस्बे की तरफ आ रहे। शाम का वक्त था। जैसे ही तीनों ग्राम जैता स्थित पुलिस चौकी के पास पहुंचे, धामपुर से नूरपुर की तरफ जा रहा तेज रफ्तार डंपर अचानक एक्टिवा से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी धामपुर में ले जाया गया। लेकिन दुखद खबर यह है कि डॉक्टरों ने मोहम्मद अबूजर को मृत घोषित कर दिया, जबकि मुसी और हारिस की हालत बेहद गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने हादसे के बाद डंपर चालक जितेंद्र को हिरासत में ले लिया है। मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। धामपुर में शाम का ये दिल दहला देने वाला हादसा लोगों के दिलों में डर पैदा कर गया है और यह फिर से सबको यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर तेज रफ्तार कब तक जाने लेती रहेगी। दर्शकों, आपकी इन खबरों के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए और खबर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज़ चैनल। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।